स्वागत है दोस्तों। आज की फिल्म एक शॉर्ट फिल्म है। फिल्म एक शहर के टाउन स्क्वायर में शुरू होती है जहां एक आदमी एक जिंदा मूर्ति की तरह खड़ा है। यह उसका रोज का रूटीन है, लेकिन वह 18 घंटे से बिना हिले डुले मूर्ति की तरह खड़ा है। इसका कारण यह है कि एक खतरनाक ज़ॉम्बी बिल्कुल पास खड़ा है और वह उसे कई घंटों से घूर रहा है। अचानक इस मूर्ति वाले आदमी की ड्यूटी के बीच ज़ॉम्बी अपोकैलिप्स शुरू हो गया। हर जगह अफरा तफरी मची हुई है और ज़ॉम्बी पूरे टाउन स्क्वायर में घूम रहे हैं। ज़ॉम्बी बचे हुए इंसानों को काट रहे हैं। हर जगह खून के छींटे पड़े हैं और लोगों की आंतें सड़क पर पड़ी हैं। लेकिन यह ज़ॉम्बी उस सुनहरी मूर्ति वाले आदमी के पास से हटने का नाम नहीं ले रहा है और वह उसे लगातार घूर रहा है। लेकिन मूर्ति वाला आदमी हार मानने वालों में से नहीं है। वह सोचता है कि उसे सांस लिए काफी देर हो गई है। अगर ऐसा ही कुछ देर और चलता रहा तो मैं बेहोश हो जाऊंगा। बड़ी मुश्किल से वह बहुत धीरे धीरे सांस लेता है ताकि उसकी सांस की हवा भी ज़ॉम्बी को न लगे। दोस्तों, यह आदमी एक प्रोफेशनल ह्यूमन स्टैच्यू है, इसी वजह से वह इतने घंटों तक मूर्ति की तरह खड़ा रह सका। अगर आप उसकी जगह होते तो आप क्या करते? क्या आप इतने घंटों तक खुद को ज़ॉम्बी से बचा पाते? कमेंट्स में जरूर बताएं। अब इतने घंटों तक एक ही पोजीशन में खड़े रहने से मूर्ति वाले आदमी के शरीर ने सहनशक्ति की हद पार कर दी है। उसके पैर कांपने लगे हैं और हाथ भी कांपने लगे हैं। और जले पर नमक छिड़कने वाली बात यह है कि उसके कानों में खुजली हो रही है। डर के मारे उसके कान की लोब से पसीने की एक बूंद बहने लगती है। और अचानक दूसरे ज़ॉम्बी वहां एक आदमी को पकड़ लेते हैं। उसकी चीखें सुनकर यह जिद्दी ज़ॉम्बी थोड़ी देर के लिए विचलित हो जाता है। इस थोड़े से समय को अपना लकी चांस मानकर मूर्ति वाला आदमी थोड़ी सांस लेता है। फिर वह अपने पैरों को ढीला करता है और अपनी पोजीशन थोड़ी बदलता है। ठीक उसके पैरों के नीचे ज़ॉम्बी उस आदमी को फाड़कर खा रहे हैं। वह खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाया और सीधे उसके मुंह पर उसे गाली देता है। इसी बीच ज़ॉम्बी उस आदमी को फाड़कर टुकड़ों में काट देता है। उसका खून बुलबुले की तरह गिर रहा है और उसकी आंख ठीक मूर्ति वाले आदमी पर गिरती है। वह इसे बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसे उल्टी हो जाती है। अचानक उसके गाल सूज जाते हैं और उसका मुंह उल्टी से भर जाता है। लेकिन वह अपने इरादे पर पक्का है और हिम्मत करके वह फिर से उल्टी करता है। अब उसकी हालत और खराब हो रही है, लेकिन वह इस स्थिति से अपना ध्यान हटाने की कोशिश करता है। वह अपने साथियों को देखने के लिए चारों ओर देखने लगता है कि वे कैसे हैं। उसका दोस्त बाटी, जो एक जोकर था, बदकिस्मती से ज़ॉम्बी का शिकार हो गया है। उसने आखिर तक ज़ॉम्बी से लड़ाई की, लेकिन इतने सारे ज़ॉम्बी का मुकाबला नहीं कर पाया। एक और पेंटर पास्कल का कैनवस खून से भरा हुआ है और उसका हाथ वहां लटका हुआ है। इसके अलावा पास्कल के शरीर का कोई टुकड़ा नहीं बचा है। दूसरी तरफ एक आदमी एक ठेला पकड़े खड़ा है। उसने पूरे शरीर पर काला पेंट लगाया हुआ है। स्टैच्यू वाले आदमी की तरह ये पेंट वाला आदमी भी बिना हिले डुले ज़ॉम्बी से सुरक्षित है। लेकिन वह धीरे धीरे अपनी कार के साथ आगे बढ़ रहा है ताकि वह इस जगह से बच सके। अब स्टैच्यू वाला आदमी पूरे दिल से प्रार्थना करता है कि उसका दोस्त, यानी काला पेंट वाला आदमी, किसी तरह बच जाए। लेकिन अचानक दो ज़ॉम्बी किसी के कटे हुए सिर के लिए लड़ने लगते हैं और बदकिस्मती से वह सिर पेंट वाले आदमी की कार में गिर जाता है। अब ज़ॉम्बी को पता चल जाता है कि पेंट वाला आदमी एक जिंदा इंसान है। पेंट वाला आदमी फिर से स्टैच्यू की तरह खड़ा हो जाता है, लेकिन वह खुद को रोक नहीं पाता। ज़ॉम्बी उसे संघर्ष करते हुए देखते हैं और उस पर हमला कर देते हैं। बेचारा पेंट वाला आदमी लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। अब उसकी शर्मनाक मौत देखकर स्टैच्यू वाले आदमी की आंखों से आंसू की एक बूंद निकल आती है और वह भी धीरे धीरे अब वहां मौजूद सभी ज़ॉम्बी पेंट वाले आदमी को खाने लगते हैं। इस मौके का फायदा उठाकर स्टैच्यू वाला आदमी वहां से भागने का फैसला करता है। वह हिम्मत जुटाता है और कसम खाता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं आज नहीं मरूंगा। वह स्टाइल से सीढ़ियों से नीचे कूदता है, लेकिन उसके पैर में मोच आ जाती है। उसकी आवाज सुनकर सभी ज़ॉम्बी उसे देखने लगते हैं और अगले ही पल वे सभी स्टैच्यू वाले आदमी का पीछा करने लगते हैं। वह नंगे पैर चलने लगता है और एक गली में मुड़ जाता है, लेकिन ज़ॉम्बी उसका पीछा नहीं छोड़ते। अब ज़ॉम्बी को कंफ्यूज करने के लिए वह उसी ब्लॉक के चारों ओर घूमता रहता है और फिर वह उस बिल्डिंग की सीढ़ियों के नीचे छिप जाता है। आदत के कारण ज़ॉम्बी बिल्डिंग के चारों ओर घूमते रहते हैं और स्टैच्यू वाले आदमी को नहीं देखते। अब मूर्ति वाला आदमी धीरे धीरे बाहर आता है। वह खुश है कि उसने ज़ॉम्बीज को हरा दिया है और अपनी एक्साइटमेंट में वह हंसते हुए रोबोट स्टाइल में डांस करने लगता है। लेकिन जब वह पीछे मुड़ता है तो उसे अपनी खुशी की मौत दिखती है।
असल में उसके डांस से अट्रैक्ट होकर अब दुगने ज़ॉम्बीज उसका पीछा कर रहे हैं। उनसे बचना नामुमकिन है और दोस्तों, इसी के साथ यह शॉर्ट फिल्म यहीं